अब हम लोग 15 नवंबर वाले पृष्ठ में प्रवेश कर रहे हैं। ये भी भक्ति योग से ही है, 256, 260, 261। शीर्षक है परमात्मा कब वश में होता है। क्योंकि ईश्वर का अगर नाटक है तो कोई ऐसी युक्ति हमको बताइए जिससे ईश्वर हमारे वश में हो जाए, है ना। तो फिर क्या है कि नाटक अपने हिसाब से चलेगा। ईश्वर दर्शन की जो 6 श्रेणियां हैं उसमें 5वीं श्रेणी में ये बात आई है, महाराज ने कहा है कि भगवान ने बहुत भजन कर रहे हैं पर दर्शन नहीं दिया। बोले दर्शन दे दिया पर, है ना, बात नहीं करी। बात करी पर वरदान देने को नहीं कहा, मतलब वरदान दे दो, ये नहीं कहा। तीसरी श्रेणी भी होगी, वरदान भी दे दिया, ये नहीं कहा कि, है ना, तुम मेरे हो। ये भी कल्पना करे कि तुम मेरे हो कह दिया। अब भक्त के मन में आता है कि मैं तुम्हारा हूँ, ऐसे ईश्वर हूँ। महाराज कहते हैं कि ये मैं तुम्हारा हूँ, ये ईश्वर जब तक हम पक्के नहीं हो जाएंगे तब तक नहीं कहता। तो ईश्वर परमात्मा कब वश में होता है ना। सुनो, हरिद्वार में एक विद्वान पंडित एक महात्मा के पास आकर बोले, सुना है कि गुरु नानक बड़े ज्ञानी थे किंतु ग्रंथ साहब में बहुत अशुद्ध शब्द हैं, ये कैसे हुआ। तो महात्मा ने कागज शाही लेखनी मंगाकर पंडित को दी और बोले कि पंडित जी, पहले आप मुझे एक श्लोक लिख दीजिए। कौन सी बड़ी बात है, श्लोक लिख देंगे। बोले नहीं, जो भी श्लोक आपको अच्छी प्रकार स्मरण हो वह लिखिए, किंतु शर्त क्या है, मेरी ओर देखते हुए लिखिए, कागज लेखनी की ओर मत देखिए। लिख देंगे, उसमें कोई बात नहीं, है ना। महात्मा जी को प्रश्न तो ये पूछा गया था कि भाई, है ना, गुरु नानक इतने बड़े ज्ञानी थे और ग्रंथ साहब में बहुत अशुद्ध शब्द हैं, तो ये कैसे हुआ। अब उसका उत्तर महात्मा जी कुछ अलग तरीके से दे रहे हैं, तो कोई बात नहीं, उत्तर तो देना ही है महात्मा जी को। चलो ये कह रहे हैं श्लोक लिख दो, लिख देते हैं। देखने लगे महात्मा की ओर, लिख दिया श्लोक। महाराज जी कह रहे हैं कि पंडित जी लिखने लगे किंतु दृष्टि तो महात्मा के मुख पर थी। पहली पंक्ति में ही 4 अशुद्धियाँ हुई, दूसरी तीसरी चौथी पंक्ति की बात छोड़ो, पहली पंक्ति में ही 4 अशुद्धियाँ। तब उसको पंडित को दिखाया महात्मा ने कि देखो। तो बोले भाई अब वो आपकी ओर देख रहा था इसलिए ये हो गई गड़बड़। तब महात्मा जी ने समझाया कि इसी प्रकार गुरु साहब, जिनका बारे में तुम्हारा प्रश्न है कि बड़े ज्ञानी थे, है ना, ग्रंथ साहब में बहुत अशुद्ध शब्द है, ये कैसे हुआ। तो गुरु साहब की दृष्टि तो परमात्मा पर रहती थी ना, मुख से क्या निकला है इस पर उनका ध्यान ही कहाँ जाता था। अब ये पूरा प्रसंग सुनाकर परम पूज्य महाराज श्री हमको समझा रहे हैं कि भक्त जब भगवान पर दृष्टि रखकर चलता है तब संसार के शुभ अशुभ बहुत छोटे पड़ जाते हैं। शुभाशुभ पर दृष्टि न डालना उसका स्वभाव बन जाता है। तो प्रसंग तो महाराज को, है ना, ये कहाँ 2 जगह की जोड़ी हुई बातें हैं, एक 256 से है और एक 260, 261 से है। तो 256 वाली बात तो पूरी हो गई, है ना। शीर्षक जो दिया गया है वो 260, 261 वाली बात को दिया गया है। तो 256 वाली बात में या तो 2 प्रसंग अलग अलग बनाने पड़ते, 2 शीर्षक देने पड़ते। तो ये जो है इसमें परम पूज्य महाराज जी को 256 वाले पृष्ठ में इतनी बात बतानी है कि संसार के शुभ अशुभ बहुत छोटे पड़ जाते हैं। कब, जब भगवान पर दृष्टि रखकर भक्त चलता है। तो इस प्रसंग में 256 वाले पृष्ठ में हमको बहुत बड़ा सूत्र महाराज ने दे दिया। जैसे 14 नवंबर पे महाराज जी समझा रहे थे कि ये सब ईश्वर का नाटक चल रहा है, ऐसा समझ लो तो सुख दुख में समान हो जाओगे, है ना। तो भक्त जब भगवान पर दृष्टि रखकर चलता है तो भगवान तो अभी हमारा जो कठोपनिषद में मंत्र चल रहा है, एको वशी सर्वभूतांतरात्मा। यमराज कह रहे हैं नचिकेता को कि वो एक हैं और वशी का मतलब पूरा संसार उनके वश में है, वो सबके शासक हैं। तो ईश्वर चूँकि सबके शासक हैं तो भक्त जब भगवान पर दृष्टि रखकर चलता है तब संसार के शुभ अशुभ बहुत छोटे पड़ जाते हैं, है ना।
शुभाशुभ पर दृष्टि न डालना उसका स्वभाव बन जाता है। ये एक और महत्वपूर्ण बात कही है महाराज श्री ने, क्योंकि शुरू में जब तक हम लोग है ना अभ्यास करेंगे प्रयत्न करके, तब तक वो स्वभाव नहीं बनेगा। स्वभाव कब बनेगा? जब बहुत लंबे काल तक है ना उसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे। तो अब देखिए गोपालगढ़ आना स्वभाव बन गया श्याम जी का। क्यों? क्योंकि अब निरंतर अब आ ही रहे हैं, है ना। तो पहले नहीं, बहुत कठिनाई होती थी, है ना। अब जो है स्वभाव बन गया। अब तो कोई दूसरा काम भी है बहुत ज़रूरी, रचना बताती है कि भाई आज तो सत्यनारायण की पूजा, आज तो मत जाओ। नहीं, वहाँ तो जाना ही है, चलना ही है, पूजा बाद में हो जाएगी, है ना। तो कह रहे हैं कि ये ऐसे ही ये स्वभाव बनना चाहिए। क्या? कि संसार के शुभ अशुभ बहुत छोटे पड़ जाते हैं, शुभ अशुभ पर दृष्टि न डालना उसका स्वभाव बन जाता है। तो अशुभ पर तुरंत पहले जो पुराने हमारे संस्कार हैं, है ना, मनोहरी ऐसा क्यों किया तुमने, ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो अशुभ पर दृष्टि चली गई। पर अब भाई अपने द्वारा इतनी अशुभ बातें होती है तो दूसरे के द्वारा उसके लिए क्षमा होनी चाहिए। तो फिर ये भक्त का स्वभाव बन जाता है, दृष्टि नहीं जाती। कोई बात नहीं, गलती हो गई, अभी बच्ची है ना। हमेशा बड़ों के लिए है ना छोटे बच्चे ही रहते हैं, है ना। आप बड़े हैं ना मनोहरी से। तो वैसे भी बहन के प्रति प्यार रहता है। सबसे छोटे अपने घर में। ठीक कह रहे हैं, सबसे छोटे मतलब साईं की दृष्टि से अभी श्याम जी बच्चे हैं। साईं की दृष्टि से तो हम सब बच्चे ही हैं, है ना। सब छोटे छोटे ही दूध मुँह हैं। अभी ब्रेस्ट फीडिंग चल रही है ना। गुरु जो है ब्रेस्ट फीडिंग ही तो करवाते हैं, फिर बाद में छुड़वाते हैं, फिर कहे कि अब ये बोतल से अपना काम कर लिया करो। सही। तो भक्त जब भगवान पर दृष्टि रखकर चलता है तब संसार के शुभ अशुभ बहुत छोटे पड़ जाते हैं। तो यहाँ 256 के इस प्रसंग में महर्षि का अंतिम वाक्य है कि शुभाशुभ पर दृष्टि न डालना उसका स्वभाव बन जाता है। फिर 57, 58, 59 3 पृष्ठों में और बहुत सारी बातें आई। फिर 60, 61 में ये प्रसंग आया। क्या? महाभारत में कथा है कि युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में श्री कृष्ण अपनी पटरानियों के साथ इंद्रप्रस्थ पधारे, है ना। तो अब राजसूय यज्ञ तो बहुत बड़ा था और सबको निमंत्रण दिया गया। तो राजसूय यज्ञ में भगवान कृष्ण भी आए और कृष्ण के साथ, है ना, रुक्मिणी और अपनी सत्यभामा और वृंदा और कालिंदी और, है ना, जाम्बवती और जितनी पटरानियाँ थी, भद्रा, और ये सब आई, 8 पटरानियाँ। तो यज्ञ की पूर्णाहुति हो जाने पर, है ना, फिर मिलना जुलना गपशप होती है। तो एक दिन सत्यभामा जी ने द्रौपदी से पूछा, और भी पटरानियाँ बैठी थी, पर पूछने में सत्यभामा जी थोड़ी तेज तर्रार थी। तो ऐसे ही आपस में चर्चाएं हो रही थी, तो द्रौपदी से पूछ ही लिया। सत्यभामा जी, है ना, उनके हृदय में यही हमेशा होता रहता था। क्या? सखी पांचाली, हम सबके तो एक ये श्याम सुंदर ही पति हैं, है ना, और वही हमारे वश में नहीं होते। भाई एक ही पति है हमारे और वही हमारे वश में नहीं होते, किंतु तुमने तो अपने 5 पतियों को वश में कर रखा है। कल महर्षि बता रहे थे दोपहर के प्रवचन में, प्रचेता 10 थे, उनकी एक ही पत्नी थी। तो यानी आप लोग जो कह रहे हो कि भाई द्रौपदी के मतलब 5 पति थे, तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए, है ना। 10 प्रचेताओं की एक ही पत्नी थी, भागवत में आया। तो कह रहे हैं कि सत्यभामा जी का प्रश्न है सखी पांचाली द्रौपदी जी से, क्या कि हमारी तो बड़ी कठिनाई है, क्या कि श्याम सुंदर एक ही पति है हमारे, तो कोई ऐसे थोड़ी कि 5 पति हों, है ना, और वही हमारे वश में नहीं होते, किंतु तुमने तो अपने 5 पतियों को वश में कर रखा है। हम देख रही हैं कि भाई 5 के 5 युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, है ना, सब द्रौपदी का बड़ा मतलब बड़ा प्रेम, बड़ा आदर, बड़ा, है ना, सम्मान, सब उसके वश में है द्रौपदी के। तो सत्यभामा जी को लगा कि भाई ये हमको अपना रहस्य बता दे। तो
हम भी अपने श्याम सुंदर को वश में कर लेंगे। तो एक और भी प्रश्न कर दिया, क्या कि तुम कोई टोना टोटका जानती हो? अगर वो जानती हो तो वो हमको बता दो, भाव ये है। तब वो टोना टोटका सुन के, है ना, द्रौपदी जी को बड़ा कष्ट हुआ। द्रौपदी बोली, टोने टोटके का सहारा कोई साध्वी पत्नी अपने पति को वश में करने के लिए नहीं लेती। है ना, ये तो तुमने बहुत ही गड़बड़ बात बोल दी। सत्यभामा ने जो कह दिया कि क्या तुम कोई टोना टोटका जानती हो क्या, जैसे इन पांचों, है ना, वो पांचों कोई कम थोड़ी थे। ये धर्मराज, है ना, धर्म के अवतार थे। युधिष्ठिर, अर्जुन, है ना, इंद्र के अवतार थे। भीमसेन वायु के अवतार थे। नकुल सहदेव अश्विनी के, है ना। तो ये पांचों कोई सामान्य थोड़ी थे, क्योंकि कुंती ने देवताओं के, मतलब जो दुर्वासा ऋषि का मंत्र था, तो हालांकि उसको पहले कुंवारी दशा में उसने प्रयोग कर लिया, वो गलती हुई उससे, क्योंकि दुर्वासा ऋषि की बहुत सेवा की। तो दुर्वासा मुनि ने वो मंत्र दिया और बोली, इसका जब भी तुम आह्वान करोगी, है ना, इस मंत्र से तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी, है ना, जिस देवता का आह्वान करोगी। तो उसने सोचा कि देखे तो सही कि मंत्र जो है काम करता है कि नहीं। अभी कुंवारी है, शादी हुई नहीं है, और सूर्य देवता का आह्वान कर दिया, है ना, बच्चा पैदा हो गया, गर्भ हो गया। तो अब वो बच्चे को रखे कैसे? तो उसको फिर नदी में प्रवाहित कर दिया। वही जो है कर्ण, उनको सूत पुत्र, मतलब सूत जो थे उनको प्राप्त हो गया, राधे करके। हैं तो कौन थे? कुंती के पुत्र हैं, पर वो राधे हो गए, मतलब राधा के पुत्र। तो उन्होंने उसको बड़ा किया। अब वो सूर्य पुत्र हैं तो उसका वो तेज तो रहेगा ही रहेगा। फिर उधर देखा कि भाई अर्जुन को द्रोणाचार्य जी ने इतना, है ना, जो धनुष बाण का और ये सब शिक्षा दी, धनुर्विद्या की, तो कर्ण तो उससे भी तेज, है ना। तो समझ में नहीं आया कि भाई इतनी इसको कैसे, क्या, कहाँ से प्राप्त हो गई। और ये तो किसी को नहीं पता लगा ना कि असली रहस्य, ये तो सूर्य पुत्र है, कुंती का पुत्र है। तो खैर उसके बाद जब शादी के बाद, क्योंकि वो पांडु के, उनकी कुंती के पति को पुत्र होने नहीं थे, क्योंकि उनको शाप मिल गया था, तो फिर इन्होंने ये जो नकुल सहदेव है, तो ये माद्री के पुत्र हैं, मतलब वही मंत्र उसको अपनी जो है नकुल सहदेव की माँ को दिया, क्योंकि पांडु की 2 पत्नियाँ थीं और कुंती के ये 3 पुत्र हैं, युधिष्ठिर, भीमसेन और अर्जुन। तो इस प्रकार ये 5 पुत्र यानी पांडव कहलाए, क्योंकि पांडु तो पिता थे ही। तो ये पांचों यानी जो द्रौपदी जिनको अपने कंट्रोल में किए हैं, वो कोई सामान्य तो है नहीं। तो इसलिए ये कहती है द्रौपदी कि देखो कोई भी साध्वी जो है ना, वो साध्वी पत्नी अपने पति को वश में करने के लिए टोने टोटके का सहारा कभी नहीं लेगी, है ना। ये तो तुम्हारा प्रश्न ही गलत है। पर खैर द्रौपदी को भी पता था सत्यभामा का स्वभाव, ऐसे बोल देती है ना, कंट्रोल नहीं है बोलने पे। तो पहले तो उस चीज़ को मना किया, है ना। अब वो रहस्य पूछा बेचारी ने कि इसका रहस्य क्या है, उसको अब बता रही है। पति को यदि पता लग जाए कि पत्नी उसे वश में करना चाहती है, तो वह उससे दूर ही दूर रहना चाहेगा। पति को वश में करने का उपाय है स्वयं उसके वश में हो जाना, है ना। तो ये जो पहला जो टोने टोटके वाली बात है या और कुछ वो ऐसी कोशिश कर रही है, तब तो बात बनेगी नहीं, है ना। पति को यदि पता लग जाए कि पत्नी उसे वश में करना चाहती है, तब तो फिर वो सावधान हो जाएगा, है ना। वह उससे दूर ही दूर रहना चाहेगा। वो मैंने सुनाया कि नहीं, हैंडपेक बोलते हैं उसको अंग्रेजी में। हैंडपेक यानी बिल्कुल पत्नी का गुलाम। तो ये एक था, एक ऐसे सज्जन थे, पर उनके जो मित्र थे, उनको जब भी वो मित्र से मिलते तो उनको बड़ा आश्चर्य होता कि भाई ये तो इतना कंट्रोल करते हैं अपनी पत्नी को, और पत्नी डरती रहती है, और ये जो है ये हमेशा हमारे ऊपर सवार रहती है। तो एक दिन फिर अलग से पूछ ही लिया कि भाई इसमें रहस्य क्या है। तो फिर उसने कहा कि देखो भाई, बात ऐसी है कि शादी हुई और
सुहागरात की जो रात थी, दूध रखा हुआ था हम दोनों के लिए, और हम तो क्षत्रिय हैं, तलवार लटकती रहती है वही दीवार पे। तो हुआ क्या कि वो हमारी जो पत्नी थी, नववधू, बैठी थी बिस्तर पे, हम भी बैठे थे, और उतने में बिल्ली आई। बिल्ली आई और उसका तो प्रयास ये था कि दूध पी ले, पर हम तो पता लग गया तो झट से हमने तलवार निकाली और दे मारी बिल्ली को। और उसने देखा बेचारी ने, है ना, बिल्ली बेचारी समाप्त वहीं। बोले वो दिन है ना, और आज का दिन है, चूँ नहीं करती है। उस घटना के बाद तो इसने पूरा सब रहस्य जान लिया और फिर अपना घर आके और शुरू कर दिया, है ना। बिल्ली भी पाल ली और बिल्ली पाल अब हुआ क्या कि जैसे ही बिल्ली आई, है ना, तो वैसे ही उसने तलवार उठाई। तो जैसे ही तलवार उठाई वैसे ही उसकी पत्नी ने एक थप्पड़ मारी। बोले ये करना था तो पहली रात को करना था, अब करके क्या फ़ायदा है। तो यहाँ प्रसंग ये है कि द्रौपदी बोली, टोने टोटके का सहारा कोई साध्वी पत्नी अपने पति को वश में करने के लिए नहीं लेती। क्यों? पति को यदि पता लग जाए कि पत्नी उसे वश में करना चाहती है ना, तो वह उससे दूर रहना चाहेगा। ये तो बेचारा फंस गया, है ना, इसलिए उसके कंट्रोल में था। और अगर शुरू में ही पता लग जाता तो दूर रहता। फिर इसीलिए तो अपने मित्र को पूछा, भाई कोई उपाय बताओ। वो उपाय बताया, वो भी फेल हो गया, है ना। तो पति को वश में करने का ये भी उपाय नहीं है ना, कि भाई, है ना, उसको पता लग जाए कि भाई हम कंट्रोल में करना चाहते हैं। पति को वश में करने का उपाय है, सत्यभामा जी ने जो पूछा, बड़ा अद्भुत उपाय बताया द्रौपदी ने, स्वयं उसके वश में हो जाना। तो ये जो बात बताई, ये जो सूत्र बताया, ये परमात्मा कब वश में होता है, ये 15 नवंबर के पृष्ठ का शीर्षक है। तो महर्षि अंत में कह रहे हैं कि परमात्मा जो सबका पति है वह कब वश में होता है। तो मैंने बताया कि ईश्वर दर्शन की जो 6 श्रेणियाँ, महर्षि का एक पृष्ठ है आनंद रस रत्नाकर में, तो 5वीं श्रेणी जो है वो बहुत कठिन है। क्यों? क्योंकि ईश्वर कभी भी इस प्रकार के व्यक्ति को कहेगा ही नहीं कि, है ना, हम तुम्हारे हैं। क्यों? क्योंकि वो तो चाह रहा है कि हम ईश्वर से काम लें, है ना, ईश्वर से ये करवा ले, वो करवा ले, हमारा वो काम हो जाए। उसको कभी कहेंगे ही नहीं कि हम तुम्हारे हैं। परमात्मा जो सबका पति है वह कब वश में होता है? जब हम उनके शरणागत हो जाए, जब अपनी बुद्धि कुंठित हो जाती है ना। कहा ना ब्रह्मानंद जी ने कि हमारी बुद्धि को ले लीजिए, है ना। तो अपनी बुद्धि कुंठित हो जाती है और अपने सब साधन, सब शुभाशुभ का आश्रय त्याग कर मनुष्य परमात्मा की शरण ग्रहण करता है। अब परमात्मा को प्रसन्नता होती है। इसलिए दासानुदास, यानी परमात्मा देखता है कि मेरे दास और उसके भी दास का दासानुदास, तो आपके दास का दास हूँ। इस प्रकार से ये 15 नवंबर का आज पूरा हुआ। और मेरा तो मन था कि एक और कर लेते, समय का देखना पड़ेगा।